हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर ये कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसके दो पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये इसका थर्ड पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शंस हैं शिक्षण को यांत्रिक बनाने के लिए, शिक्षण अधिगम को अधिक इंटरेक्टिव और कुशल बनाने के लिए, शिक्षकों को बदलने के लिए, या फिर केवल मनोरंजन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिक्षण अधिगम को अधिक इंटरेक्टिव और कुशल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन है छात्रों को अक्सर मारना, दूसरा है कि उन्हें हर समय चुप रहने के लिए कहकर, तीसरा है केवल कठोर नियम बनाकर, या फिर उन्हें दिलचस्प गतिविधियां प्रदान करके और अधिगम में व्यस्त रखकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि उन्हें दिलचस्प गतिविधियां प्रदान करके और अधिगम में व्यस्त रखकर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक अच्छा प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन से केवल परीक्षा लेना, छात्रों को शर्मिंदा करना, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, या फिर केवल तथ्यों को याद करवाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बाल अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शंस हैं केवल खेलने का अधिकार, केवल टीवी देखने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और भागीदारी का अधिकार, और स्कूल ना जाने का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और भागीदारी का अधिकार। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक शिक्षक को अपने छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता क्यों लगाना चाहिए। ऑप्शन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड है कि नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर अधिगम को अधिक सार्थक बनाने के लिए, थर्ड है कि छात्रों को नीचा दिखाने के लिए, और अगला फोर्थ है कि केवल उनका आकलन करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर अधिगम को अधिक सार्थक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि शिक्षण में डेमोक्रेटिक शैली का क्या अर्थ है। ऑप्शन है शिक्षक की ही चलती है, केवल छात्र ही निर्णय लेते हैं, शिक्षक और छात्र दोनों निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, या फिर कोई नियम नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिक्षक और छात्र दोनों निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट क्या है। ऑप्शन है किसी व्यवहार की आवृत्ति को बढ़ाने या घटाने के लिए दिया गया परिणाम, केवल सज़ा, केवल पुरस्कार, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किसी व्यवहार की आवृत्ति को बढ़ाने या घटाने के लिए दिया गया परिणाम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पोर्टफोलियो आकलन क्यों प्रभावी है। ऑप्शन है यह केवल अंतिम परिणाम दिखाता है, सेकंड ऑप्शन है कि यह समय के साथ छात्र की वृद्धि और प्रगति को दर्शाता है, अगला है कि यह केवल शिक्षक के काम को बढ़ाता है, या फिर यह छात्रों को ग्रेड देता है। तो जो पोर्टफोलियो आकलन है वो इसलिए प्रभावी है क्योंकि यह समय के साथ छात्र की वृद्धि और प्रगति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि समाजीकरण क्या है। ऑप्शन से केवल किताबें पढ़ना, स्कूल में केवल दोस्तों से बात करना, अकेले रहना, या फिर समाज के मानदंडों, मूल्यों और व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया। इसका जो राइट आंसर है वो है समाज के मानदंडों, मूल्यों और व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया। वो क्या कहलाती है? समाजीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अधिगम स्थानांतरण क्या है। ऑप्शन है एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान या कौशल का दूसरी स्थिति में उपयोग, सेकंड है कि एक शिक्षक से दूसरे शिक्षक को सीखना, थर्ड है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना, या फिर केवल भूल जाना। तो अधिगम स्थानांतरण का मतलब है एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान या कौशल का दूसरी स्थिति में उपयोग आना। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन है छात्रों को विचलित करने के लिए, विभिन्न प्रकार के सीखने वालों को संलग्न करने और अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, बिजली बर्बाद करने के लिए, या फिर केवल फिल्म देखने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विभिन्न प्रकार के सीखने वालों को संलग्न करने और अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पाठ्यचर्या क्या है। ऑप्शन है विद्यालय का पूरे कार्यक्रम, केवल गतिविधियां, एक विशिष्ट विशेष विषय या पाठ्यक्रम में शामिल विषयों की रूपरेखा, या फिर केवल खेल का मैदान। जो पाठ्यचर्या है वो क्या है? एक विशिष्ट विषय या पाठ्यक्रम में शामिल विषयों की रूपरेखा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है सभी छात्रों के लिए एक ही शिक्षण पद्धति का उपयोग करना चाहिए, छात्रों को उनकी गति और रुचि के अनुसार सीखने देना चाहिए, छात्रों को अनदेखा करना चाहिए, या फिर छात्रों को दंडित करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छात्रों को उनकी गति और रुचि के अनुसार सीखने देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि
खेल बच्चों के विकास में क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है, यह केवल शारीरिक विकास के लिए है, यह केवल शोर मचाने के लिए है, या शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देता है, या फिर इसका कोई शैक्षिक मूल्य नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है, यह शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि शिक्षण में नेतृत्व कौशल का क्या महत्व है? ऑप्शन है, छात्रों को प्रेरित करने, मार्गदर्शन करने और समूह में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, केवल आदेश देने के लिए, डर पैदा करने के लिए, या फिर केवल शिक्षक की प्रशंसा करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, छात्रों को प्रेरित करने, मार्गदर्शन करने और समूह में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रभावी संवाद की मुख्य बाधा क्या है, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। ऑप्शन है, शिक्षक का आत्मविश्वास, शोर, अस्पष्ट भाषा या पूर्वग्रह, बहुत सारे छात्र, या फिर अच्छी शिक्षण सामग्री। इसका जो राइट आंसर है वो है शोर, अस्पष्ट भाषा या पूर्वग्रह। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कक्षा में विविधता को एक शिक्षक को कैसे दिखाना चाहिए? ऑप्शन है, एक समस्या के रूप में, अनदेखा करने योग्य चीज़ के रूप में, एक संसाधन और सीखने के अवसर के रूप में, या फिर एक चुनौती के रूप में जिसे दूर करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक संसाधन और सीखने के अवसर के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अधिगम में परिपक्वता की क्या भूमिका है? ऑप्शन है, यह अधिगम को धीमा कर देती है, यह अधिगम के लिए जैविक तत्परता प्रदान करती है, इसका कोई महत्व नहीं है, यह केवल बाहरी कारक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, यह अधिगम के लिए जैविक तत्परता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण सूत्र क्या है? ऑप्शन है, केवल नियम, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सामान्य दिशा निर्देश, और केवल सिद्धांत, या फिर केवल सजा के तरीके। इसका जो राइट आंसर है वो है, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सामान्य निर्देश, जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक के लिए आत्म मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है, केवल प्रशासनिक रिकॉर्ड के लिए, समय बर्बाद करने के लिए, छात्रों की आलोचना करने के लिए, या फिर अपनी शिक्षण पद्धतियों में सुधार और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है, अपनी शिक्षण पद्धतियों में सुधार और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अधिगम में स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है, केवल 1, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य, केवल 2, या फिर केवल 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सकारात्मकता, नकारात्मकता और शून्य। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कक्षा में सकारात्मकता का पुनर्बलन का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन से, छात्रों को दंडित करना, छात्र को अनदेखा करना, अच्छा काम करने वाले छात्र की प्रशंसा करना या इनाम देना, या फिर छात्र को डांटना। इसका जो राइट आंसर है वो है, अच्छा काम करने वाले छात्र की प्रशंसा करना या इनाम देना। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है, वेतन बढ़ाना, नवीनतम शिक्षण पद्धतियों, ज्ञान और कौशल के साथ अद्यतन रहना, या फिर स्कूल में छुट्टियां लेना, या फिर केवल पदोन्नति। इसका जो राइट आंसर है वो है, नवीनतम शिक्षण पद्धतियों, ज्ञान और कौशल के साथ अद्यतन रहना। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य क्यों आवश्यक है? ऑप्शन से, केवल छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, माता पिता को परेशान करने के लिए, सीखे हुए ज्ञान का अभ्यास करने और उसे सुदृढ़ करने के लिए, या फिर शिक्षक का काम करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, सीखे हुए ज्ञान का अभ्यास करने और उसे सुदृढ़ करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कहानियों का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन से, केवल मनोरंजन के लिए, कल्पना, भाषा, कौशल और नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए, या फिर छात्रों को चुप कराने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है, कल्पना, भाषा, कौशल और नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि शिक्षण की कला का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन है, विषय वस्तु को प्रभावी और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता, केवल पाठ्यपुस्तक का ज्ञान, केवल कक्षा में खड़ा होना, या फिर नोट्स लिखना। तो शिक्षण की कला यानी कि आर्ट ऑफ टीचिंग का मुख्य तत्व है विषय वस्तु को प्रभावी और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सीखने के लिए तत्परता किससे संबंधित है? ऑप्शन है, केवल शिक्षक की उम्र से, स्कूल की इमारत से, परीक्षा के ग्रेड से, या फिर छात्र की शारीरिक और मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार होने की आवश्यकता से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, छात्र की शारीरिक और मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार होने की अवस्था से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि शिक्षण कौशल क्या है? ऑप्शन से, केवल बोलना, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए विशिष्ट व्यवहार और तकनीकें, केवल नोट्स बनाना, या फिर परीक्षा लेना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए विशिष्ट व्यवहार और
तकनीकें। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में चर्चा विधि का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शंस है केवल शोर मचाना, समय बर्बाद करना, छात्रों में आलोचनात्मक सोच, विचारों के आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देना, या फिर केवल एक ही सही उत्तर देना। इसका जो राइट आंसर है वो है छात्रों में आलोचनात्मक सोच, विचारों के आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में व्यक्तिगत शैक्षिक योजना किसके लिए बनाई गई जाती है। ऑप्शन से केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए, सामान्य छात्रों के लिए, फिर शिक्षकों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मूल्यांकन में विश्वसनीयता का क्या अर्थ है। ऑप्शन से मूल्यांकन उपकरण बार बार उपयोग करने पर सुसंगत परिणाम देता है, और अगला है कि यह केवल एक बार होता है, यह बहुत मुश्किल है और यह बहुत आसान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मूल्यांकन उपकरण बार बार उपयोग करने पर सुसंगत परिणाम देता है। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन में वैधता का क्या अर्थ है। ऑप्शन से यह केवल विश्वसनीय है, मूल्यांकन उपकरण वास्तव में उसी चीज़ को मापता है जिसे मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह बहुत महंगा है, या फिर यह केवल अंकों पर केंद्रित है। तो इसका जो राइट आंसर है कि मूल्यांकन में वैधता का मतलब मूल्यांकन उपकरण वास्तव में उसी चीज़ को मापता है जिसे मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि शिक्षक की डायरी क्या है। ऑप्शन है छात्रों के लिए व्यक्तिगत मामले, केवल स्कूल के नियम, केवल उपस्थिति रिकॉर्ड, या फिर शिक्षक द्वारा की गई शिक्षण गतिविधियों, आत्म मूल्यांकन और भविष्य की योजना का रिकॉर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि शिक्षक द्वारा की गई शिक्षण गतिविधियों, आत्म मूल्यांकन और भविष्य की योजना का रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सीखने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। ऑप्शन से केवल ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को लागू करने और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना, केवल ग्रेड प्राप्त करना, या फिर सब कुछ याद करना। इसका जो राइट आंसर है वो है ज्ञान को लागू करने और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि एनपीई यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर अधिक जोर देती है। ऑप्शन से केवल रटने पर, केवल अंग्रेजी माध्यम पर, वैचारिक समझ, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच के विकास पर, या फिर केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वैचारिक समझ, रचनात्मकता और आलोचनात्मकता सोच के विकास पर। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।